रहते मुझे तू कभी कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन बाबा, जब से तूने इस बाह को पकड़ा है ना, अब लोग मेरी बाह को पकड़कर धक्का नहीं मारते, अब लोग मेरी बाह को पकड़कर चूमते हैं। बाबा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, अरे जो कुछ है सो तेरा, अरे तेरा तुझको सौंपता। आगे है मेरा प्यारे, मेरा मुझ में कुछ नहीं, अरे जो कुछ है सो तेरा, अरे तेरा तुझको सौंपता। तो क्या लागे है मेरा प्यारे। जिसको विश्वास हो बाबा पर, एक बार बिल्कुल सीधे हाथ उठाकर, अरे जब बाबा ने मेरे जैसे पापी पर कृपा करी, तो आप तो फिर भी सच्चे भक्त लगते हो प्यारे। एक बार तो हाथ उठाकर दिल से कह दो बाबा को, मैं फिर से कहता हूँ कि आज इस मावस की रात पर आपकी झोली दरबार में से भरी हो जाएगी। साहब उठा लो बिल्कुल सीधे हाथ, कहो बाबा को, हमने तुझी से बाबा अर्जी लगाई, हमने तुझी से बाबा अर्जी लगाई। जी देख मेरे बाबा देख मेरे बाबा मेरा सोया भाग जगाने, मेरा सोया भाग जगाने, बीरबल को बल तुतलाने, बीरबल को बल तुतलाने, हिमड़े में जोत जगाने, आज चमत्कार दिखला दे। ध्यान से सुनना प्रेमियों, महक का एक भक्त जिसने घर बैठे ही बाबा के चरणों में अर्जी लगाई, बाबा को बोला, बाबा मैं फौज की नौकरी करना चाहता हूँ, अगर मुझे तूने फौज में नौकरी लगवा दी तो रिंगत से पैदल चलकर तेरे दरबार में 17 किलोमीटर चलकर निशान चढ़ाऊंगा। एक बार वो भक्त हाथ उठाओ जिन्होंने रिंगत से पैदल चलकर बाबा के चरणों में निशान चढ़ाया है। कौन कौन गया है 17 किलोमीटर, हाथ उठाकर बताओ। अच्छा, वो भक्त हाथ उठाओ जो खाटू नहीं गए, अभी तक खाटू नहीं गए, जाना चाहते हो पक्का? हे मेरे कन्हैया, हाथ उठाकर रखना। बाबा, मुझे इस कीर्तन का फल देना चाहे मत देना प्यारे, अगर मुझे इस कीर्तन का फल कुछ देना चाहते हो ना बाबा, तो मुझे अगले कीर्तन में दे देना बाबा। लेकिन इस कीर्तन में अगर कुछ दोगे तो मेरे बदले का फल तुम उन भक्तों की झोली में डाल दो जो अभी तक खाटू नहीं गए। हे मेरे कन्हैया, मेरे बदले का फल तुम उन भक्तों की झोली में डाल दो जो अभी तक खाटू नहीं गए, उन्हें एक बार खाटू के दर्शन करवा दो। जिसने घर पर बैठकर ही बाबा के चरणों में अर्जी लगाई कि बाबा मुझे फौज में नौकरी लगवा दे, मैं रिंगत से 17 किलोमीटर पैदल चलकर तेरे चरणों में निशान चढ़ा दूंगा। ध्यान से सुन जा प्रेमियों, बाबा को बोला, बाबा मैं अपने हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, अपने सनातन की रक्षा के लिए मैं फौज में भर्ती होना चाहता हूँ। अगर तूने मुझे फौज की नौकरी लगवा दी तो बाबा मैं रिंगत से पैदल चलकर 17 किलोमीटर तेरे दरबार में आकर निशान चढ़ाऊंगा। अब ध्यान से सुनना, 1 महीने के बाद जब फौज की लिस्ट लगी, सरकारी लिस्ट, ध्यान से सुनना प्रेमियों, 1 महीने के बाद जब फौज की लिस्ट लगी, सबसे पहला नाम उसी प्रेमी का था जिसने बाबा के चरणों में अर्जी लगाई। सबसे पहला नाम, ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं है
कि उसका नाम तीसरे नंबर पर आता या चौथे नंबर पर आता या लास्ट में आता तो उसकी नौकरी ना लगती। नौकरी तो फिर भी लगती, लेकिन बाबा ने उसका नाम पहले नंबर पर इसलिए दिया कि मेरे भक्त को जरा सी भी परेशानी ना हो कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसलिए बाबा ने उसका नाम सबसे पहले नंबर पर दिया। आगे सोचा, चला गया रिंगस। रिंगस से निशान अपने कंधे पर उठाया और बाबा के दरबार में जाकर चढ़ा दिया। बाबा के दरबार में जाकर जब चढ़ा दिया, वापिस घर आ गया। उसके एक महीने के बाद उसके छोटे भाई को डॉक्टरों ने कैंसर बता दिया कि तेरे छोटे भाई को कैंसर है। वो घबराया नहीं, वो बोला बाबा पहले काम छोटा था, मैंने फौज में नौकरी लगनी थी, मैंने तुझको कहा कि अगर फौज में नौकरी लग गई तो मैं रिंगस से 17 किलोमीटर चलकर आऊंगा। लेकिन बाबा उस वक्त काम छोटा था, लेकिन अब काम बहुत बड़ा है बाबा। लेकिन जब मेरा भाई ठीक हो गया बाबा, अगर मेरा भाई तूने ठीक कर दिया तो अब की बार निशान 17 किलोमीटर से नहीं, अब की बार निशान 365 किलोमीटर की दूरी से उठेगा। लोग कहते हैं मनगढ़ंत कहानियां बनाकर लोगों को सुनाते हो। महम का भक्त, दिल्ली की बहन, पानीपत का भाई, हैदराबाद का लड़का, अरे यूपी की बहन, अरे मनगढ़ंत कहानियां बनाकर लोगों को सुनाते हो। क्या मिलता है? पैसा मिलता है। जो लोगों को मनगढ़ंत कहानियां सुनाओगे तो तुम्हें नोट ज्यादा मिल जाएंगे। अरे मैं मानता हूँ कि 80% कहानियां मनगढ़ंत है, 90% कहानियां मनगढ़ंत है। क्या जाता है? जब हम कक्षा में पढ़ते थे, क्या आप क्या सोचते हो कि आपके अध्यापक आपको सच्ची बातें बताती थी कि कौवा आया, जंगल में आकर बैठ गया, घड़े में पत्थर डाले, पानी ऊपर आ गया? क्या मैडम से पूछना तू देखने गई थी? दृष्टि करो, कौवा उड़ के आया। अरे इसका मतलब केवल यही है, जैसे भी करके भाव से जुड़ो। चाहे कहानी मनगढ़ंत है, झूठी है, सच्ची है साहब, लेकिन असली काम क्या है? बाबा से जुड़ना है। बात जब तक समझ नहीं आएगी तो बात बनेगी कैसे? जिस गली हम गए नहीं तो हमें रास्ते का पता कैसे चलेगा? चाहे बात झूठी हो चाहे सच्ची हो, मनगढ़ंत कहानियां हो, यार क्या जाता है? कम से कम समझ तो आती है बाबा है कौन। किसी भी तरीके से जुड़ो, लेकिन बाबा से जुड़ो तो सही, जुड़ो तो सही। अरे हमारे गुरुदेव कहते हैं, अगर तुम्हारी जेब में गंदगी पड़ी है ना, गंदगी, तो घबराते क्यों? घबराने की जरूरत नहीं। जेब में अच्छी चीजें भी डालना शुरू करो, अच्छी चीजें भी डालो, तुम्हें पता चले अच्छी चीज है क्या। जैसे एक बाल्टी है, एक बाल्टी में सारा कीचड़ इकट्ठा कर दो, बाल्टी का उठाकर सारा कीचड़ इकट्ठा किया, बस भैया बस सारा कीचड़ इकट्ठा कर दो, और इकट्ठा करने के बाद ऊपर से साफ पानी की टूटी चला दो। एक दिन ऐसा आएगा कीचड़ बाहर हो जाएगा और सारी बाल्टी साफ नजर आ जाएगी।